Hello friends, how are you? Welcome to my English, biology and science classes. Our job is to learn and teach. हमारा कार्य है सीखना और सिखाना. We will learn and you will learn too. हम सीखेंगे और आपको ज़रूर कुछ न कुछ सिखाएंगे. There is no age requirement for learning. और यही बात, सीखने की कोई उम्र नहीं होती. तो हम किसी न किसी माध्यम से आपको सीखेंगे और सिखाएंगे. इट इज़ ए लिविंग बुक. आप माने तो यह एक पुस्तक है, न माने तो एक इंटरनेट एक साधन ही है, मनोरंजन का साधन है. इस मनोरंजन के साधन को हम किसी न किसी ज्ञान के उपयोग में लाएंगे. आइए तो चलते हैं. आज हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे. पास्ट टेंस कहने का तात्पर्य भूतकाल. द पास्ट टेंस इज ए वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और इवेंट्स. भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है. टुडे वी विल लर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. आज हम भूतकाल के चारों प्रकार के बारे में जानेंगे. आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो ब्लू टिक से चारों कोने से घिरा हुआ है, जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं या भूतकाल कहते हैं. और यह पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस. सेकंड में है, जरा नीचे आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तीसरे नंबर में आते हैं तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसका चौथा प्रकार है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो हम इस पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे. सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूत का, यहाँ पे फार्मूला आपको जो पीले कलर में दिख रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, और जो ओ दिख रहा है वह ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है कर्म. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता. कर्ता को हम ही, सी, इट, नेम, आई, यू, दे, वी इत्यादि नामों से जानते हैं. पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगना है, वह वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है. सेकंड फॉर्म कहने का तात्पर्य, जैसे फर्स्ट फॉर्म में कम लेते हैं, उसी को सेकंड फॉर्म में यदि पढ़ते हैं तो कम का कैम हो जाता है. कम मीन्स आना और सेकंड फॉर्म में कैम, कैम मीन्स आया. आपको याद होगा पिछले चैप्टर, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतिम वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि अक्षर आते हैं. ठीक उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस के अंत में या, आ, ई, आया इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है या अक्षर आते हैं. एन एग्जाम्पल, ही कैम कॉलेज. ही कैम कॉलेज, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, कम न लग करके कैम का प्रयोग हुआ है. तो सी कैम कॉलेज, वह कॉलेज से आई. सेकंड एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया. अगर इसका इंग्लिश में होगा आई
एट फूड। यहाँ पर ईट फर्स्ट वर्ब है, ईट न लग करके यहाँ पर सेकंड वर्ब का यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म। ईट के जगह में एट का प्रयोग किया गया है। एट मीन्स खाया। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब हम पास्ट टेंस के सेकंड टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या निरंतर भूतकाल कहते हैं। जो आप हरे रंग के डिब्बे में जो देख रहे हैं, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वाज मतलब होता है था जो है वाज जो है सिंगुलर में यूज किया जाता है, और वेयर जो है प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। उसके साथ साथ वर्ब लगता है, वर्ब के साथ साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी कैसे करते हैं प्रयोग? कम है तो कम के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो इंग हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें वर्ब के साथ साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और इस कंटिन्यूअस का जो अंतिम अक्षर होता है, रहा था, रहे थे, रही थी आदि अक्षर अंत में आते हैं। एन एग्जाम्पल, वह नहा रहा था, ही वाज बाथिंग। वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग। वे नहा रहे थे, दे वेयर बाथिंग। वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग। हम पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग। वह चल रहा था, ही वाज वॉकिंग। इस तरह दोस्तों वर्ब के साथ साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंत में रहा था, रहे थे, रहे थी आदि अक्षर अंत में आते हैं, जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए दोस्तों, अब पास्ट टेंस के थर्ड टाइप्स पास्ट परफेक्ट टेंस या भूतकाल पूर्णकाल कहते हैं। इस पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल में हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कहने का तात्पर्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट या भूतकाल पूर्णकाल के अंत में चुका था, चुकी थी, आया, ई, थी, लिया था आदि शब्द आते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और गोन मीन्स जा चुका था। एन एग्जाम्पल, राम जा चुका था, राम हैड गॉन। वह नहा चुका था, ही हैड बाथड। वे नहा चुके थे, दे हैड बाथड। वह नाच चुकी थी, शी हैड डांस्ड। यदि थर्ड फॉर्म कभी कभी समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो वहाँ पर ई और डी लगाकर हम थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ा चुका था, ही हैड टीच्ड। वह काम कर चुका था, ही हैड वर्कड। आइए दोस्तों, पास्ट टेंस के हम चौथे टाइप्स की तरफ चलते हैं। और पास्ट टेंस का चौथा टाइप्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में ता रहा था, ती रहे थे
आदि अक्षर अंत में आते हैं। और इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम। एन एग्जाम्पल, वह सुबह से नहाते आ रहा था। He had been bathing since morning. He had been bathing since morning. वह सुबह से नहाते आ रहा था। सेकंड एग्जाम्पल, वह 7 घंटे से इंतजार करते आ रहा था। He had been waiting for 7 hours. वह 7 घंटे से इंतजार करते आ रहा था। He had been waiting for 7 hours. थर्ड एग्जाम्पल, वह सुबह से घर आ रहा था। He had been coming from home since morning. He had been coming from home since morning. यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस टेंस का जो चार्ट बना है उसे अपने कॉपी में चार्ट ज़रूर बना लें ताकि आपको सीखने में मदद मिले। यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी या सीखने को मिल रही है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको, आपके दोस्तों को भी सीखने में कुछ मदद मिले। ये न समझिए कि इसमें पूरा टेंस को डिटेल से बताया गया है, इसमें छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश किया गया है छोटे रूप में, ना कि पूरा सारगर्भित काल को बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।